धनु राशि वालों, दोस्तों आने वाले मात्र अगले 4 दिन यानी कि 17 मार्च से लेकर 20 मार्च 2026 के समय अवधि आपके लिए बहुत खास रहेगा। एक अनोखा संकेत आपको देखने को मिलेगा, परंतु हाँ, किसी के सामने मुंह मत खोलना। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि 3 खजाने की पोटली मिलने की संभावना बन रही है। शांत रहिए, ज़्यादा कुछ मत बोलिए। 2 राज के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, प्रभु श्री राम जी के साथ हनुमान जी और माँ सीता आपके घर पधार रहे हैं, और इन्हीं देवी देवताओं के आशीर्वाद से तुम्हारा नाम के 3 पोटली निकली है, जो कि खजाने से भरी हुई है। हर एक विषय के बारे में बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझाने का कार्य करूंगा, इसलिए चाहता हूं कि सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माता रानी जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम जय माता दी एक बार लिख दें, और मेरा सभी बातों को एकदम बहुत ध्यान से सुने। अगर आज का यह वीडियो आपके सामने आया है तो इसे आप प्रभु श्री राम जी का संदेश समझिएगा। समझ लीजिएगा कि यह कोई संयोग नहीं है। कभी कभी जीवन में ऐसे संकेत मिलते हैं जो हमें सही दिशा दिखाने के लिए आते हैं, या फिर भगवान हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब और किताब करते हैं। दोस्तों, देव के देव महादेव अब तुम्हारी झोली भर देंगे, तुम्हें इस प्रकार की खुशियां देंगे कि तुम मालामाल हो जाओगे। लेकिन कुछ सावधानी और कुछ बातों को आपको एकदम ध्यान में रखना होगा। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, इसलिए पहली बात कान खोल कर ध्यान से सुनिएगा। कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब मन करता है कि हम किसी को तुरंत जवाब दे दें। जी हाँ, अपनी नाराज़गी या फिर गुस्सा सामने रख देते हैं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति कुछ ऐसे बोल देते हैं जो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम भी तो एक साधारण इंसान हैं। आखिर कितना बर्दाश्त कर सकते हैं? हर एक चीज़ की कोई लिमिट होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लिमिट क्रॉस करता है तो सभी व्यक्ति को गुस्सा आता है। आपको भी काफ़ी गुस्सा आता होगा, और आपका मन भी करता होगा कि हम भी इसको सब कुछ सुना दें, उल्टा सीधा बोल दें। परंतु आपके लिए एक छोटी सी सलाह है, किसी के भी सामने तुरंत मुंह खोलने से पहले थोड़ा शांत रहिए और भविष्य के बारे में सोचिए कि आखिर अगर यह झगड़ा लड़ाई जो होता है बातों से सुलझ सक जाएगी, तो फिर क्यों झूठ मूठ का टेंशन और तनाव क्यों पालें। देखिए, कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है और हमारी जीत होती है। आपकी ताकत इतनी ज़्यादा है, आपकी हिम्मत इतनी ज़्यादा है, आप किसी को बताकर अपने बारे में व्याख्या नहीं कर सकते हैं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति यह सोचकर ही आश्चर्य करेंगे कि किस व्यक्ति से पाला पड़ा था। देखिए, जिंदगी का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और समाधान राज के बारे में भी, और 3 जो पोटली खजाने का आपको मिलेगा उनके बारे में भी हम चर्चा करूँगा। लेकिन अगर ध्यान से देखिए, अगर थोड़ा सा समय मुझे देना होगा, क्योंकि हर एक चीज़ के बारे में उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपको तब एक ऐसे बात क्लियर समझ में आएगा कि आखिर आज का भविष्यवाणी क्यों आपके लिए लाभदायक है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई झूठा दिलासा मैं नहीं दिलाता हूँ। देखिए, आपकी ज़िंदगी के बारे में मैं सच्चाई बता रहा हूँ, पूरी तरीके से एनालिसिस करने के बाद ही आपको इतनी गहरी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, जो लोग आपको समझते हैं ना, हमें बिना बोले भी आपकी सच्चाई पहचान लेते हैं, और जो लोग गलत सोच रखते हैं आपके प्रति, उन्हें समय खुद जवाब देती है, भगवान खुद जवाब देती है, क्योंकि भगवान की नज़र से आज तक कुछ नहीं बचा है। कौन तुम्हारा साथ गलत कर रहा है, कौन तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा है, कौन तांत्रिक क्रिया तुम्हारे घर पर करवा रहा है, भगवान सब कुछ जान रहे होते हैं, और सही समय आने पर सभी का जवाब भगवान देते हैं। आपको उनके भक्त हैं तो पूजा पाठ करना चाहिए। आपकी बहुत सारे सपने हैं, उसे सच में करना है ना, तो उन लोगों की बातों को मानना है जो आपको डिस्टर्ब ना करे। ज़िंदगी में आगे बढ़ने से देखिए, हर एक व्यक्ति हमारे तरीके से चलते हैं, लेकिन भगवान हमारे साथ देते हैं। आने वाले समय में 3 खजाने की पोटली तुम्हें मिलने वाली है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आपके नाम की 3 पोटली खजाने के बाहर निकली हैं, तो उसकी विस्तार क्या है, ध्यान से सुनिए और समझिए। पहला खजाना क्या पता है? सम्मान, दूसरा है सच्चे रिश्ते, और तीसरा है अवसर। यही तीनों तय करती हैं कि आप जीवन में कितना खुश रह सकते हैं और कितना दुख। जब आपको अवसर मिलेंगे तो आपको सारे काम छोड़कर उसे अवसर का फ़ायदा उठाना है। अगर आप सही समय पर सही निर्णय लेना सीख जाओगे तो तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र का संकेत है, बड़ी बड़ी खुशियां भी तुम्हें मिलेंगी जब तुम्हारे प्रेम जीवन खुशहाल रहेंगे, सच्चा रिश्ता आपको मिलेगा, या फिर आपके घर परिवार में सभी लोग खुश होंगे। सभी का देख रेख अगर आप करेंगे तो देवी देवताओं के साथ आपके घर वालों का भी आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा।
माता पिता का कृपा आपके ऊपर होंगे। हर एक व्यक्तियों का स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपको है और अपने काम को भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन तनाव नहीं लेनी है। हर एक चीज़ की एक सीमा होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में ये समय टेंशन, परेशानी, दुख दर्द चली आ रही हैं तो घबराओ मत। कुछ समय की बात है, धीरे धीरे तुम्हारा टेंशन परेशानी भी खत्म हो जाएगी और तुम मालामाल हो जाओगे। दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेने के लिए साधारण रूप में हमारे जीवन में आते हैं। क्या आप इस बात को समझते हैं? हाँ या ना आप बता सकते हैं, लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी आगे मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी हर एक बातों को और शांत होकर देखना। जो राज के बारे में मैं बताऊंगा उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बोलना है। देखिए, खजाने तो आपके नसीब में है, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा ये तो भगवान तय करता है, लेकिन संकेत भगवान ही देते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए कहा जाता है कि हर एक अतिथि और हर एक जरूरतमंद व्यक्ति का मदद या फिर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कोई मेहमान हमारे घर जब आते हैं तो भगवान का रूप ही होते हैं और उनका स्वागत करना हमारा धर्म होता है। और अनजान व्यक्ति अगर आपके घर आ जाए, चाहे वह साधु के रूप में आए या फिर कोई छोटे बच्चे के रूप में या फिर बूढ़ी अम्मा के रूप में आपके घर आए, तो आपको उसे देखकर इग्नोर नहीं करनी है, क्योंकि देवी शक्तियाँ हमेशा ऐसे ही रूप में आती हैं। दोस्तों, कौन किस रूप में प्रभु श्री राम जी कब, माता सीता जी कब हमारे घर पधार जाए, इसके बारे में कोई कह नहीं सकता है। भक्तों की किस रूप में दर्शन दे सकता है, भक्तों की कौन सी परेशानी को हार देंगे, जीवन में उसके कैसे खुशियाँ ला देंगे, भगवान सब कुछ तय करते हैं। आपको लग रहा होगा कि हम भगवान को नहीं देखे हैं तो होता ही नहीं है, लेकिन यह कथन सत्य नहीं है। भगवान हमारे आस पड़ोस हर जगह रहते हैं, लेकिन हम साधारण इंसान आँखों से देख नहीं पाते हैं, यह अलग बात है, लेकिन एहसास किया जा सकता है। परंतु देवी देवता हमारी रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं और अच्छे कर्म करने वाले व्यक्तियों को हमेशा भगवान मदद करते हैं। इसलिए अपने घर में प्रेम, सम्मान और सेवा का भाव हमेशा बने रखिएगा। एक दूसरे की बातों की रिस्पेक्ट करें और सभी की मदद करें। अब बात कर लेते हैं 2 सावधानियाँ की, जो आपको यह समय अधिक समझना है, पालन करनी है। पहली सावधानी की बात करें तो सुनिए दोस्तों, यह जो समय चल रहा है, इन दोनों आप पर मतलब किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको दूर के रिश्तेदारों को, नज़दीकी और अपने ही लोगों से आपको थोड़ा मतलब धोखा मिल सकता है। और हाँ, आपको जल्दीबाजी में भी कोई निर्णय नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले शांत रहना है और अपने मन में विचार करना है, अच्छा और बुरा का विश्लेषण करना है, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए, सफलता मिलेगी। और हाँ, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सावधानी, देखिए किसी के जीवन में अगर कोई प्राइवेट योजनाएं हैं या फिर आप ही अपनी ज़िंदगी में योजनाएं बना रही हैं और निजी बातें हर किसी के साथ साझा कर रहे हैं, तो हर एक प्रकार से बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अपनी योजनाओं को, अपने प्राइवेट काम को, अपने तरीके के बारे में किसी को कुछ मत बताओ। कभी कभी अपने कार्य को गुप्त रखना ही, चुप रहना ही हमारे काम में आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ प्रभु श्री राम जी को प्रसन्न करने का एक उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रतिदिन सुबह शाम राम दरबार की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं और पीले फूल, अक्षत और तुलसी दल अर्पित करें। इसी के साथ माता और पिता का सम्मान करें और समाज सेवा करना भी प्रभु श्री राम जी जैसे व्यक्तियों को बहुत पसंद करते हैं और ज़िंदगी में खुशियाँ ला कर देते हैं। और आगे मैं आपको 3 सबसे बड़ी खुशखबरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहली खुशखबरी यही है कि आपको जीवन में कोई रुका हुआ काम अगर धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है, जो कि आप चाहते भी यही थे कि, और प्रभु श्री राम जी और माता सीता तुम्हारे चाहत को पूरी करने वाली है। जिस काम को लेकर चिंता थी उसमें हाल फिलहाल काफ़ी तरक्की मिलने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। इसलिए देवी देवताओं को धन्यवाद कहना ना भूलें। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी, आपको किसी व्यक्ति का साथ मिल सकता है जो सही समय पर सही सलाह देगा, और ऐसे ही सलाह आपको यह समय सबसे अधिक ज़रूरत है, क्योंकि आप यह समय थोड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं, पैसों की दिक्कत है। यह सलाह के लिए आगे का रास्ता आसान बन सकता है और आप इस व्यक्ति को ज़िंदगी भर याद रखोगे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल वक्त में आपका साथ देने वाला है। या कोई और नहीं बल्कि आपके दोस्त में से कोई एक होगा जो कि वास्तव में आपका साथ देगा और आपका सपोर्ट करेगा। तथा तीसरी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी खुशखबरी, इसे अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो सोच लीजिए बहुत पछताओगे। आपके घर के जो वातावरण है ना दोस्तों, पहले से कई गुना ज़्यादा, यहाँ तक कि 10 गुना ज़्यादा शांति और सकारात्मक महसूस कर सकती है। हर एक परिवार के लोग खुश रहेंगे। जब भी हमारे घर में किसी प्रकार की परेशानी आती है तो अपने ही घर वाले सबसे पहले उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए दौड़ते हैं, और इसी के साथ घर में सकारात्मकता, ऊर्जा भी बढ़ती है। तो जीवन के कई रास्ते अपने आप होने लगते हैं और बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। इसलिए देवी देवता तुम्हारे लिए कुछ नई योजनाएं भी बनाने के लिए तैयार हुई है। दोस्तों, याद रखिएगा, धैर्य और विश्वास, आशीर्वाद, यही जीवन का असली खजाने हैं।
लेकिन अगर जब इतने बड़ी शक्तियाँ आपके ऊपर मेहरबान होंगे तो सोचिए आप कैसे परेशान रह सकते हैं। भगवान का आशीर्वाद होगा आपके ऊपर। अगर आप चाहते भी हैं कि आपके जीवन में सकारात्मकता बदलाव आए तो आज सबको एक छोटा सा काम करना है। हर सुबह भगवान का स्नान करना है और उनका स्मरण करना है। अपने कर्मों को मतलब अच्छा बनाना है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में छोटी से छोटी चीज़ों की भी महत्व दिया जाता है। आपकी यह बदलाव जो कि आपका कदम है बड़े बड़े सफलता के द्वार खोल सकता है और आप लोग मालामाल हो सकते हो। ब्रह्मांड का भी संकेत एकदम क्लियर है, आने वाले 24 से लेकर 48 घंटे के भीतर बहुत बड़े सरप्राइज तुम्हें मिलेंगी। दोस्तों, जीवन की दिशा से तय हो चुकी है, अब कुछ बड़ा भी होने वाला है। वीडियो को अकेले में देखिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको बाद में पछतावा हो सकता है। देवी देवताओं का खेल एकदम निराला होता है। तुम्हारी ज़िंदगी में किसी प्रकार की टेंशन नहीं होंगी, ऐसा भगवान का संकेत है। प्रभु श्री राम जी भी आपके ऊपर मेहरबान है। दोस्तों, इसी के साथ अगर आपकी महत्वपूर्ण राशिफल की बात करें, जैसे कि दोस्तों आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा, करियर राशिफल, धन राशिफल, बिजनेस, व्यवसाय, तो उसके लिए देखिए आपको थोड़ा समय निकालना होगा। दोस्तों, ग्रह स्थिति आपके लिए काफ़ी अनुकूल नजर आ रही है, लेकिन इसका पूरा लाभ आपको योग्यता और सही प्रयास पर निर्भर करता है। विद्यार्थियों और युवाओं को अपने किसी खास प्रोजेक्ट में सफलता मिलने की काफ़ी संभावना है, इसलिए पूरी मेहनत और एकाग्रता बनाए रखिएगा और गैर जरूरी यात्रा और खर्चों पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आप ऐसी जगह भी चले जाते हैं जहां पर आपको नहीं जाना चाहिए और बेवजह बहुत खर्च हो जाता है। आपकी आर्थिक परेशानी भी आपको ही झेलना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे ज़िंदगी में दोस्त या पड़ोसी मिल सकता है जिसके कारण आपका वातावरण थोड़ा नकारात्मक बन सकता है। बेहतर होगा कि बहुत ही ज़्यादा मेलजोल से बचें तथा बिजनेस व्यवसाय की बात करें तो काम का दबाव ज़्यादा रहेगा, इसलिए अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है। हालांकि कर्मचारियों के सहयोग से काम सुचारू रूप से पूरे होते जाएंगे। व्यवस्था के बावजूद आप परिवार पर ध्यान देंगे, जिस घर का माहौल भी मतलब सुखमय बना रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगली महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।